भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे थे तब द्रौपदी क्यों हंसने लगी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप चुप क्यों थे। कलयुग के इस दौर में वैसे तो इन बातों का अब कोई महत्व नहीं रहा है, लेकिन हमें फिर भी अपनी संस्कृति को जागरूक रखना है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में जीवन को सुखी बनाने के लिए सूत्र बताए गए हैं। यहाँ जानिए एक ऐसी कथा जिसका संदेश ये है कि हमें अधर्मी लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए। प्रचलित कथा के अनुसार कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। पांचों भाई और द्रौपदी चारों ओर बैठे थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धा पूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस उठी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए थे और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से चकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, बेटी, तुम एक श्रेष्ठ कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था आप भी वहाँ थे। तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? निश्चित तब आपने भी मौन क्यों रख लिया था। यह सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देने पड़ेंगे। जिस दिन यह अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, फिर आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का सारा रक्त बह गया। ये रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। फलतः उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी और अब जबकि उस अन्न से बना लहू बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, महाभारत की इस प्रेरक कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम आपके लिए एक नई कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।